नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। सबसे पहले हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ यू। रोज डे के इस प्यारे से ओकेजन पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इस प्यारे से फ्लावर को आप अपने गार्डन में कैसे शामिल कर सकते हैं और इसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं ताकि आपका गार्डन इसके फ्रेगनेंस से हमेशा महकता रहे। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब की इतनी सारी किस्में होती हैं, 13,000 से भी ज़्यादा किस्में होती हैं और गुलाब इतने सारे कलर्स में और इतने सारे शेड्स में आता है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इस रोज़ डे पे आप किसी को एक रोज़ देने के बजाय उसको गुलाब का प्लांट गिफ्ट करें ताकि उनकी गार्डन में हमेशा गुलाब की खुशबू आती रहे। अब बात करते हैं रोजेस में प्रोपेगेशन कैसे होती है। रोजेस में प्रोपेगेशन सीड से भी होती है और स्टेम कटिंग से भी होती है। जब गुलाब पूरी तरह से सूख जाता है तो उसमें से सीड्स निकलते हैं जिनको जर्मिनेट करके गुलाब ग्रो किया जा सकता है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत लंबा होता है और यह हर बार सक्सेसफुल भी नहीं होता। इसलिए जनरली हम लोग स्टेम कटिंग से गुलाब उगाते हैं। स्टेम कटिंग से प्रोपेगेट करते समय हमें पेंसिल की मोटाई का स्टेम लेना होता है, उसको मिट्टी में लगाना होता है और उसकी देखभाल करनी होती है। कुछ दिनों तक उसमें वाटरिंग करनी होती है और पॉटिंग मिक्स के रूप में हमें 50% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 10% सैंड, 10% नीम की खली लेनी होती है और उसमें उसको प्लांट करना होता है। अगर आप स्टेम कटिंग से प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो उन स्टेम कटिंग में रूटिंग हार्मोन्स की प्रोसेस डेवलप करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 ml एप्पल साइडर विनेगर लेना है और उसमें उन स्टेम कटिंग्स को डिप कर देना है। उसको डिप करने के बाद फिर आपको उसको मिट्टी में प्लांट करना है। इससे रूटिंग हार्मोन्स की प्रोसेस जल्दी होती है और प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं। 1 महीने के अंदर उन स्टेम कटिंग से लीव्स निकलने चालू हो जाते हैं। सबसे पहले लीव्स निकलते हैं, उसके बाद उनके रूट्स डेवलप होते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान दें कि जब लीव्स निकल जाए उस समय लीव को टच करना या स्टेम को हिलाना ये कभी भी मत करें, नहीं तो फिर रूट्स डेवलप नहीं होंगे। हमको उस स्टेम को छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम जब वाटरिंग भी करते हैं तो बहुत आराम से करना है। कभी कभी वाटर के प्रेशर से भी स्टेम्स हिल जाते हैं और उनमें रूट्स डेवलप नहीं होते हैं। पॉटिंग मिक्स के रूप में आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 10% सैंड और 10% नीम की खली लेना है। गुलाब को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना ज़रूरी होता है। इसको नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। गुलाब की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं जैसे देसी गुलाब, अंग्रेजी गुलाब, डच गुलाब, ऑस्ट्रेलियन गुलाब और मिनिएचर गुलाब या बटन गुलाब। ये जो आप गुलाब देख रहे हैं ये मिनिएचर गुलाब है, इसको बटन गुलाब भी बोलते हैं और इसको डच गुलाब बोलते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं जैसे क्लाइंबर रोजेस। अब हम बात करते हैं गुलाब में वाटरिंग कैसी करनी है। गुलाब को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी में हमेशा नमी रहनी चाहिए, इसकी जड़ें हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसकी मिट्टी को कभी भी सूखने ना दे, मिट्टी सूखने से पहले ही इसे वाटर कर दे। समर्स में हम डेली वाटर करते हैं या दिन में 2 बार भी वाटर करते हैं। विंटर्स में हम 1 या 2 दिन के गैप पे वाटरिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुलाब को कैसा सनलाइट चाहिए। ये सन लविंग पौधा होता है, इसको दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे डायरेक्ट सन चाहिए होता है। इसको आप घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। समर्स में जब बहुत तेज धूप हो दोपहर के टाइम तो आप इसको छांव वाले एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। विंटर्स में आप इसको घर के बाहर धूप में आराम से रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। गुलाब को फूलों का राजा कहा गया है तो इसको फूलों के राजा वाली ही ट्रीटमेंट चाहिए होती है। इसको ढेर सारे फर्टिलाइजर्स लगते हैं इसके ग्रोथ के लिए, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। इसमें आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं हर 10-15 दिन पे, जैसे गोबर की खाद, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और आप किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कॉफ़ी बीन्स है तो उनको पीस के डाल सकते हैं। कॉफ़ी बीन्स में मैग्नीशियम होता है जो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अंडे का छिलका जो कि आप फेंक देते हैं उसमें कैल्शियम होता है और वो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका चूड़ा बनाकर आप पौधे के पास डाल सकते हैं, उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
केले का छिलका भी आप फेंक देते हैं, उसमें पोटेशियम होता है और वो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। आप पॉट की थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसमें केले का छिलका डाल के दबा दें और उसके ऊपर उसके मिट्टी से कवर कर दें। अब बात करते हैं गुलाब की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। इसमें कभी कभी स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, मिलीबग्स का अटैक होता है और ब्लैक स्पॉट्स देखे जा सकते हैं इसकी पत्तियों पे। इसके लिए आपको महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है, इससे ये बीमारियां नहीं होती है। गुलाब न सिर्फ देखने में अच्छा होता है बल्कि यह बहुत यूजफुल भी होता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जैसे स्किन रिलेटेड डिजीजेस, माउथ रिलेटेड डिजीजेस, स्टमक रिलेटेड डिजीजेस। इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों को ऐसे भी खाया जाता है। इसका गुलकंद बना के भी इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। गुलाब जल का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर के रूप में किया जाता है। इसको डेड स्किन सेल्स को हटाने में इस्तेमाल किया जाता है। आंख के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं उसको दूर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। गुलाब एक ऐसा फूल है जिसको देख के ही हमारा दिल खुश हो जाता है, हम री एनर्जाइज हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें एक पौधा गुलाब का अपने घर में लगाना ही चाहिए। जब आप गुलाब में वाटरिंग करते हैं तो इसमें वाटर स्प्रिंकल करें, जिससे इसकी पूरी पत्तियां भीग जाए और पूरी पत्तियां क्लीन हो जाए। क्योंकि अगर पत्तियों पे डस्ट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी ग्रोथ में डिफिकल्टी होती है। गुलाब की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है प्रूनिंग, यानी गुलाब की कटाई छटाई। इसके स्टेम्स की कटाई छटाई, फूलों की कटाई छटाई, ये समय समय पे करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जब कोई फूल पूरी तरह से खिल के मुरझा जाए तो आपको उसको कट कर देना है। आप अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो पौधे का न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, जो कि वेस्ट हो जाएगा, और वो न्यूट्रिएंट्स अगर इसकी कली लेगी तो वो यूज़फुल होगा। साथ ही साथ अगर कोई स्टेम आपको डेड शूट दिखाई दे, इसका मतलब कोई स्टेम अगर मरता हुआ दिखे, ब्राउनिश कलर का दिखे, तो आप उसको तुरंत काट करके हटा दें। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टेम कटिंग करने से या फ्लावर्स को कट कर देने से कहीं उनकी ग्रोथ रुक ना जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टेम कटिंग करने से उनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है। अगर आप एक जगह से स्टेम्स कट कर देते हैं तो वहाँ से 2-3 स्टेम्स निकल के आ जाते हैं। इससे उनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है। पॉट की मिट्टी की निराई गुराई करना बहुत ज़रूरी होता है। पॉट की मिट्टी अगर बहुत सख्त हो जाए तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए आपको समय समय पर पॉट की मिट्टी की निराई गुराई करनी होती है। इससे पॉट के अंदर, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर के रूप में हम दे रहे हैं वो भी अच्छी तरह से उसकी जड़ों तक पहुँच पाता है। तो आप रोजेस की कटाई छटाई करते रहें, उनके स्टेम्स की कटाई छटाई करते रहें, जो फ्लावर खिल के गिरने लगे उनकी कटाई छटाई करते रहें और मिट्टी की निराई गुराई करती रहें, उनमें फर्टिलाइजर्स डालते रहें। इससे आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके घर में ढेर सारे रोजेस खिलते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है प्रदीप्ति कश्यप। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछें। आप भी अपने घर में एक रोज़ प्लांट लगाएं। इस रोज़ डे के अवसर पर सभी को रोज़ गिफ्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।